Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 1 of most important question and answer series Management Concept and Organizational Behavior. Question number 1 है हमारा What do you mean by term Organizing and its importance and along with objective? इसमें हमें बताना है Organizing क्या होता है, उसकी importance क्या है और objectives क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Organizing होता क्या है? Organizing is a management function that involves arranging people, tasks and resources to achieve the organization's goal efficient. Organizing जो है एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होता है अरेंज करना पीपल, टास्क, रिसोर्सेज को किस लिए अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को आसानी से। It is the process of creating a structure that facilitates the coordination and implementation of plans to achieve objective. ये प्रोसेस होता है of creating a structure को क्रिएट करने का जो कि फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। इसी चीज को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। नंबर 1 है एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मिनिमाइजेस वेस्ट एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है ये जो है हेल्प करता है यूटिलाइजेशन करने में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और मिनिमाइज हो सके हमारा वेस्ट कम से कम, साथ ही साथ इम्प्रूव हो ओवरऑल एफिशिएंसी। ये इंश्योर करता है कि दैट टास्क आर असाइंड टू इंडिविजुअल्स विद द राइट स्किल एंड रिसोर्स टू परफॉर्म दैम। ये इंश्योर करता है कि जो टास्क हैं वो असाइन हुए हैं जिस भी इंडिविजुअल को विद द राइट स्किल एंड रिसोर्स, उसके पास वो सब चीज़ें हैं जिस चीज़ की उसको ज़रूरत हो और ये जिस टास्क को वो उस टास्क के लिए कैपेबल है करने के या नहीं। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट है हमारा। इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड टीम। ऑर्गेनाइजिंग से जो है प्रमोट होता है कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम्स में। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एनेबल स्मूथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट एंड रिडंडेंसी। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है एनेबल करता है कि स्मूथ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जिससे कि रिड्यूस होते हैं कन्फ्लिक्ट और रिडंडेंसीज। गोल अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग अलाइंस एफर्ट टुवर्ड कॉमन गोल। ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में लार्ज ऑब्जेक्टिव को इनटू मेजरेबल मैनेजरेबल टास्क में और आसान कर देता है इजियर टू ट्रैक प्रोग्रेस और अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को। अडेप्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अलाउ फॉर बेटर अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ये अलाउ करता है बेटर अडेप्टेबिलिटी, किस लिए? टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू रेस्पॉन्ड क्विकली। ये एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्ड करने में क्विकली टू मार्केट शिफ्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अदर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट डाल सकते हैं हमारे बिजनेस पर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो रेस्पॉन्ड कर सके क्विकली। किसी भी तरीके का मार्केट शिफ्ट होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है या एडवांसमेंट होता है या कोई भी अदर फैक्टर होता है जो इफेक्ट डाल सकता है हमारे बिजनेस पर। इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ये अलाउ करता है बेटर अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Accountability. Clear lines of authority and responsibilities are established through organizing. This ensures that individuals are accountable for their assigned tasks and roles, promoting a sense of responsibility within the organization. Accountability. इसमें clear line of authority और responsibility established होती हैं through organizing. ये ensure करता है कि जो इस इंडिविजुअल को जो काम दिया गया है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है फॉर देयर असाइंड टास्क और रोल। ये प्रमोट करता है एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस जने को जो काम दिया गया है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करने की, उसके लिए काम के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है एलोकेट करने में रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। इट एंश्योर that human, financial and material resources are utilized in the most effective manner,
ये इंश्योर करता है कि ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्स जो हैं यूटिलाइज हो एक मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में, जिससे कि रिड्यूस हो हमारी अननेसेसरी कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग हो हमारा आउटपुट। अननेसेसरी कॉस्ट तो हमारी एलिमिनेट हो, रिड्यूस हो, और हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो। ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग: डिफाइन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियरली डिफाइन होता है द अथॉरिटी लेवल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल्स ऑफ और अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पोजीशन पर डिफाइन होती हैं। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में कंफ्यूजन और इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल को पता हो कि वो उससे क्या एक्सपेक्टेड है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप: डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशन एंड डिपार्टमेंट। डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशन और डिपार्टमेंट। ये डिफाइन करता है कि हाउ डिफरेंट यूनिट विल कोलैबोरेट, किस तरीके से डिफरेंट यूनिट जो है कोलैबोरेट करते हैं, किस लिए, अचीव करने के लिए एक कॉमन गोल को। ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो: डिजाइन ए स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट ए स्मूथ वर्क फ्लो। डिजाइन करा जाए एक स्ट्रक्चर जो कि फैसिलिटेट करे एक स्मूथ वर्क फ्लो। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग टास्क इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग होती है ये इन्वॉल्व होता है इसमें अरेंज करना टास्क को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, किस लिए, जिससे कि मिनिमाइज हो सके बोटलनेक्स एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, किसी भी तरीके की कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, और एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहे। प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी: डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट अलाउ फॉर एडेप्टेशन टू चेंजेस। डिजाइन करा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो कि अलाउ करे एडेप्टेशन टू चेंजेस। इसमें इंक्लूड होता है एंटिसिपेटिंग फ्यूचर नीड्स और डिजाइनिंग ए फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दैट कैन एकोमोडेट ग्रोथ और शिफ्ट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन: एंश्योर हो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो जो कि प्रमोट करता हो एक ओपन कम्युनिकेशन। रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से रिड्यूस होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनहेंस होगा कोलैबोरेशन का माहौल। नेक्स्ट हमारा एनहेंस डिसीजन मेकिंग: क्लैरिफाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अथॉरिटी लेवल। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग ए हायरार्की दैट एनेबल इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग होता है इसमें इन्वॉल्व होता है एस्टेब्लिश करना एक हायरार्की जो कि एनेबल करे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। इस सीरीज में हमारे 20 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your exam.